ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 13 फरवरी 25 की। आज मीठे बाबा कहते हैं, मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप परमपिता परमात्मा जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना यही मुख्य बात है। याद तो विश्व की सभी आत्माएं करती हैं, लेकिन यथार्थ परिचय नहीं है ना। तो मनुष्यों को ये जो बात है बहुत युक्ति से समझानी है। आज की मुरली का प्रश्न है, सारे यूनिवर्स के लिए, सारे विश्व के लिए कौन सी पढ़ाई है जो तुम यहाँ ही पढ़ते हो? उत्तर है, सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। क्योंकि सब अपने आप को क्या किए, भूले हुए ना अपने आप को। आत्मा समझकर बाप को, उस परम पिता को याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये सारे विश्व के लिए क्या एक संदेश है। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आकर सबको पावन बनाते हैं। वही रचयिता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए वास्तव में यह एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है। यह बात बच्चों को स्पष्ट करके क्या करना है, औरों को समझाना है। ये शिव बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया। ओम शांति। भगवानुवाच। कौन से भगवानुवाच? शिव भगवानुवाच। अब तो रूहानी बच्चे समझते हैं कि भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं है। कहते भी है ना, परमात्मा क्या कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी जानने वाले कैसे हैं? नंबरवार। तो नंबरवार जानते हैं, और नंबरवार कैसे जानते? पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। भल यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना यह बड़ी मुश्किलात है। भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को क्या करना है? मुझ बाप को निरंतर याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है ना, मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ। हमारा बाबा भी कैसा है? छोटा सा बिंदी। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते। कब आधा कल्प माना? सत्ययुग त्रेता में, जब अपार सुखों की दुनिया में रहते हैं, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, तो वहां पे तो कोई याद नहीं करते हैं। दुख में ही याद करते हैं, हे भगवान। अब भगवान कौन है यह तो कोई भी मनुष्य समझते नहीं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं है कि यह रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी अर्थ नहीं समझते कि विश्व के पिता का विद्यालय है। बाबा ऐसे कह रहे हैं, यह रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। अब क्या नाम रखें? बाबा कहते हैं, अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए? कैसे मनुष्यों को समझाए कि यह यूनिवर्सिटी है, यह विश्वविद्यालय है। यूनिवर्स में यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड। उसका नाम रखा है विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, जिसमें सभी मनुष्य पढ़ सकते हैं। हर आत्मा परमात्मा की संतान है, इसलिए हर आत्मा इस विद्यालय में पढ़ सकते हैं। उनकी यह एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना।
बाप भी आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं। यह ज्ञान, ये यूनिवर्सिटी शिव बाबा कहते सभी धर्म वालों के लिए है। कहते हैं बाबा कि अपने को आत्मा समझो, वह तो सारे यूनिवर्स का बाप है, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर है, निराकार पिता है। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी आप स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखें। ख्याल किया जाता है ना ऐसा। मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानते हैं। रचता को जाने तो रचना को भी जाने, रचयिता को नहीं जानते तो रचना के भी आदि मध्य अंत को, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए तो बाप कहते हैं तुमको पहले यह रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी रचता ने समझाया है। बाबा कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख और अशांति है। उनका नाम ही है, इनका शिव बाबा का नाम है दुख हरता सुख करता। वह कौन है? भगवान। वह कैसे दुख हरकर सुख देते हैं यह और कोई भी नहीं जानते। तो ऐसा क्लियर करके लिखे जो मनुष्य समझे कि निराकार गॉड फादर ही यह नॉलेज देते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि, बाप को नहीं जानते। अभी बाप तुमको पारस बुद्धि बना रहे, पत्थर से पारस बुद्धि। वास्तव में पारस बुद्धि उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से भी अधिक नंबर ले, मार्क्स ले। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं है। यह भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए, क्योंकि फेल की निशानी है। युद्ध करते करते समय की समाप्ति हो गई, माया पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं करते। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया है कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए हैं। एक खास मैगजीन निकालते हैं जिसमें दिखाया है श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर जो राक्षस थे उसको मारते हैं। तो यहाँ तो दोनों को हिंसक बना दिया, जबकि देवताएं तो अहिंसक हैं, और फिर डबल हिंसक बना दिया है। डबल हिंसक बना दिया। कहते हैं कैसे डबल हिंसक कि उन्हों के भी बच्चे पैदा हुए, उनको विकारी बना दिया, जबकि देवताएं तो निर्विकारी हैं। देवताएं तो निर्विकारी है। अरे वहां है ही निर्विकारी देवी देवता, वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? बहुत बड़ी शक्ति है योग बल। तो विश्व की बादशाही जब लेते हैं, विश्व में राज्य स्थापन कर सकते योग के द्वारा, तो संतान की उत्पत्ति भी हो सकती है। वह है ही निर्विकारी दुनिया। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझे। इनके पास तो पूरा ज्ञान है और समझते भी हैं। लोग लोहा मानते हैं क्योंकि ज्ञान परमात्मा ज्ञान है ना। कोई मनुष्य का ज्ञान, अल्पज्ञ मनुष्यों का ज्ञान शास्त्रों का नहीं है, पर प्रमाणिक ज्ञान सत्य परमात्मा का ज्ञान है। तो लोग जो अभी स्वीकार तो करते हैं कि इनका ज्ञान जो है साधारण नहीं है। थोड़ा अभी मनुष्य समझे कि इनके पास पूरा ज्ञान है। जो मनुष्य समझे, थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा कि ब्राह्मण कुल का निशान है, ईश्वरी कुल का, ब्राह्मण कुल का है, जो ज्ञान को थोड़ा भी अगर समझते हैं। कोई के लिए तो झट
कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे कि यह ब्राह्मण कुल का नहीं है, ये ब्राह्मण कुल का है और ये ब्राह्मण कुल का नहीं है। आते तो अनेक प्रकार के हैं, बाबा के घर में प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल निराकार, रूहानी निराकार गॉड फादर लिखकर तो देखो क्या होता। अंग्रेजी में लिखने बोल रहे हैं बाबा। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा कहते जो भी लिखते हो युक्ति से लिखना चाहिए, जो मनुष्य समझे कि यहाँ यह नॉलेज गॉड फादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं। यह अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति डीटी सॉवरेंटी इन सेकंड, यहाँ पे जीवन मुक्ति दैवी राज्य की जो जीवन मुक्ति मिल रही है वो कैसे मिल रही है? सेकंड में। ऐसे ऐसे अक्षर हो जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे, वंडर खाए मनुष्य उनकी बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। मन मना भव का अर्थ ही है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो कौन है? हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। अब वह तो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं, श्री कृष्ण को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। अब उनकी 4 भुजाएं कैसे हो सकती है? कृष्ण की तो है ही नहीं। चलो विष्णु का दिखाया तो लक्ष्मी नारायण की यादगार है, तो अर्थ तो लोगों को पता ही नहीं है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। कृष्ण कभी इसलिए दिखाते, कृष्ण ही बड़े होकर नारायण बनते हैं ना, इसलिए दिखा देते कहीं कहीं। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। सतयुग में तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पारस बुद्धि है ना। वह है पारस दुनिया और यह है पत्थरों की दुनिया। वह पत्थर बुद्धि, बाबा कहते पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। तुम अपना राज्य श्रीमत पर, भगवान की डायरेक्शन पर, श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते हैं कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान भर जाता है। औरों को समझाने के लिए गोले पर भी, बाबा कहते औरों को समझाने के लिए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भर जाता है, ज्ञान से भरपूर बुद्धि हो जाती है। गोले पर अर्थात सृष्टि चक्र पर भी समझाना बड़ा सहज है। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है, करोड़ों में है, अरब हो गई ना। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, लाखों की संख्या है वहां तो। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे, संगम युग है। ब्राह्मणों का युग, ये संगम युग छोटा सा युग है। ब्राह्मणों के बाद देवताएं हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजुली होती लुढ़कते हुए ऊपर से नीचे आते हैं। तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। तो तुम्हारे जो कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचयिता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से मालूम पड़ जाता है कि यह हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो तवाई की तरह सुनेगा। तवा में पानी डालो छन से उड़ जाता है, वरना कुछ बुद्धि में उनके नहीं बैठेगा। तवाई के समान गरम तवा होता है ना, तो उसमें जो भी डालो बूंद दो तो ज्ञान के जो बूंद है उनको कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा, उड़ जाएगा। इसको बाबा कहते तवाई की तरह सुनेगा। जो समझू होगा, समझदार होगा, वह ध्यान से सुनेगा। एक बार किसको पूरा तीर लगा फिर बाबा के पास, बाबा के घर में आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझ करके चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। यह तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना परमात्मा बाप कर रहे हैं।
कोई ना पूछते भी आप ही समझते रहेंगे। जो स्कूल का होगा बिना पूछे भी उनको समझ में आ जाएगा। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं है ना। बाबा कहते तुम तो शांति दूत, शांति स्थापन करने वाले हो, तुम्हें हंगामा तो करना नहीं है। फिर समझाना होता है। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। कभी प्रदर्शनी लगाए, प्रोग्राम हुआ तो आकर के लोग जो है विघन डालते, हंगामा होता है तो लोगों को कहने को मिल जाता है तुम्हारा भगवान है, तुमको तो क्या रक्षा भी नहीं करता। अब वहां रक्षा क्या करते सो तुम जानते हो, ठीक है। भगवान हमारी रक्षा कैसे करते, क्या करते हो तो बाबा के बच्चे हम जानते हैं, ठीक है। कर्मों का हिसाब किताब तो अपना हर एक को चुकतू करना है। ऐसे बहुत हैं, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाबा कहते हैं हम किस लिए आए, किस लिए आए बाबा? हम तो पतितों को पावन बनाने आए हैं। वह धंधा तुम भी सीखो, पावन बनाना है ना, पतितों को पावन बनाना। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से तो वह सामना करेंगे ना। 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तो माया ऐसे थोड़ी छोड़ देगी। विकार का तूफान भी बहुत जोर से आता है। ज्ञान योग नहीं होगा तो क्या होंगे, विकार तंग करेगा। पहले तो योग तो मत छुड़ाती है ना माया, मुरली छुड़ाती, संगठन छुड़ाती, योग छुड़ाती, तो संस्कार है तो आना ही आना है। विकार का तूफान जोर से आता है। बाबा तो कहते हैं बाप का बनने से ये सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे। पूरी बॉक्सिंग है, अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं कौन, माया। कहते हैं ना चाहते भी कुदृष्टि, विकारी दृष्टि जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। कुदृष्टि वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि कुदृष्टि वाले बहुत हैं, नाम लेने से और ट्रेटर बन जाए। बाबा कहते अगर मैं नाम ले दूं तो लोग और ज्यादा आलोचक बन जाएंगे। बाबा कहते नाम नहीं लेता बाबा। अपने सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने पड़ जाते। वे अपना सत्यानाश किया अपने पैर पे। अगर हम श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा, अपने पैर पे अपना कुल्हाड़ी मारेंगे। शिव बाबा का जाएगा क्या कुछ, किसी और का नहीं जाएगा। काम विकार नाक से पकड़ लेता है, माया छोड़ती नहीं। ज्ञान योग कम हुआ, अब बीमारी छोटी बीमारी है ना, इलाज दवाई पानी नहीं करेंगे तो बीमारी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, परहेज नहीं करेंगे। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो जाती, गलत चलन हो जाती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। यह गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है। यह तो पढ़ाई है, किताब गीता तो यहाँ है ही नहीं। बाबा कहते यहाँ तो 2 पेज की पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। कोई बोधा पुराण सुना के किताब तो आज बाबा नहीं सुनाते हैं। किताब थोड़े ही हाथ में उठाते हैं। बड़े बड़े विद्वान जो पंडित आदि होते हैं वो किताब खोलेंगे और उसमें रटा हुआ पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, अपना व्याख्यान करते हैं। भगवान तो ज्ञान का सागर है। बाबा कहते हैं को किताब बाबा तो उठाते ही नहीं, किताब थोड़ी उठाते हैं। फिर यह गीता नाम कहाँ से आया? यह सब धर्म शास्त्र बाद में बनते हैं। कितने अनेक मठ पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल टालियां डाल जो भी है ना, छोटे छोटे मठ पंथ, सबके शास्त्र अपने अपने हैं। तो वह हो गए बाल बच्चे। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता माता है और सब उसके, क्योंकि उसी में से निकाल निकाल के सभी जो है ना अपना छोटे छोटे बने, उसमें से लिया गया है, सो भी बने हैं। गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़े ही है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा हूं
तो तुमको भी नहीं पढ़ाते हैं, है ना, बल्कि उनका सार समझाते हैं। वह सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहाँ तो शास्त्रों की बात नहीं, बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। मुख्य है ही 4 धर्मों के 4 धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? कितनी समझने की बातें हैं। यह सब बाप बैठ डिटेल में विस्तार से समझाते हैं। मनुष्य सब इस समय पत्थर बुद्धि हैं, तब तो इतने कंगाल बने हैं। देवताएं थे गोल्डन एज में, वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खदानें थी, खानियां भरपूर, खोदना नहीं पड़ता था, खदान ऐसा भरपूर था। अभी तो सच्चा सोना है ही नहीं, सारी नकली हो गए। अभी सारी कहानी भारत पर है। तुम देवी देवताएं जब थे पारस बुद्धि थे, विश्व पर तुम राज्य करते थे। अभी स्मृति आई है, बाबा ने हमें याद दिलाया तो याद आया है। हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नर्क के मालिक बने हैं, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को तुम्हें समझाना है। ड्रामा अनुसार पाठ चलता रहता है, जो टाइम पास होता है सो एक्यूरेट। फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, बाबा तो कहते एक्यूरेट चल रहा है लेकिन कराएंगे। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने के लिए, प्रारब्ध के लिए। यह भी तुम जानते हो, दुनिया में थोड़े ही कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद में तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भी भूलने से मुरझाइश आती है। बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं। बाबा को याद करना है, वर्षे को तो खुशनुमा हो जाते हैं। हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। कौन सी खुशबू? किन बच्चों की? जो पवित्र बच्चे हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, तो उनसे क्या आएगी? खुशबू। सपूत बच्चे हैं, उनसे क्या आएगी? सपूत किसे कहेंगे? सपूत किसको कहेंगे? जो श्रीमत पे चलते, जो पवित्र बनते, उसे खुशबू आएगी। कपूत से बदबू आती, भगवान को बदबू आती है। जो बच्चे श्रीमत पे नहीं चलते, पावन नहीं बनते, तो बदबू आएगी। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने की दिल होगी। बाबा कहते अगर कोई जाएगा बगीचे में, कोई जाएगा तो क्या होगा? खुशबूदार फूल, अब बदबूदार, कोई फूल में बदबू आ रहा है, किसको तोड़ेंगे, किसको खुशबू लेंगे? ये तो कॉमन बात है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने की दिल होगी। आग के फूल को कौन उठाएगा? अब गुलाब फूलों के बगीचे में गए, आग का फूल तोड़ोगे? बाप को यथार्थ रीति याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा जो है, जैसा है, उस रीति बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है
माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं। माया बॉक्सिंग तो लगाएगी लेकिन हारना नहीं। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले। कुदृष्टि, विकारी दृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, अटेंशन रखना। श्रीमत के विरुद्ध कोई वचन ना निकले। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना है। कभी भी बाबा कहते मुरझाना नहीं है। सतगुरु वरदान दे रहे बाबा हमें, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज जो हम करते हैं प्रैक्टिकल में भी वो होना चाहिए। जैसे क्या करते हैं, देखो आप बच्चे चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो क्या होगा, पूर्ण आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। अगर हम चैलेंज करते कि हम पवित्रता जो है हमारा क्या है, स्वधर्म है, हम ब्राह्मण जो है आग क्या रुई और आग और कपूर साथ रहकर भी आग नहीं लगती, हम चैलेंज करते हैं ना बाबा के बच्चे। अगर प्रैक्टिकल जीवन में समानता नहीं है तो क्या होगा, पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, बाबा बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हम बच्चों के लिए, संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पूर्ण आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सुरक्षित रख विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत कब होगा, जब एक श्रीमत को सामने रखकर चलेंगे, एक रस स्थिति, एक बाबा से रसना लेंगे का अनुभव करना है और कराओ। स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ, तो बाप को सहज देख सकेंगे। बहुत महान शक्ति है पवित्रता की क्षमा, माना उसका जो दीपक है पवित्रता का, चारों ओर जलाओ। अर्थात स्वयं भी अब पवित्र बनकर औरों को जब बनाएंगे तो उस पवित्रता के आधार से ही क्या होगा, वो दिव्यता आएगी और पवित्रता के द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी, बाबा को देख सकेंगे। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। इसके ऊपर पॉइंट है, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने से पहले 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक सर्व संबंध, संपर्क में आपस में एकता, ठीक है, सभी में एकता हो। अनेक संस्कार होते हुए भी अनेकता में एकता। अगर बाबा के संस्कार को अपनाएंगे तब क्या होगा, अपने अपने पुराने संस्कार को लेकर चलेंगे तो एकता होगी क्या, नहीं। लेकिन अनेकता में एकता कब होगी, जब एक परमात्मा के अपने ईश्वरीय संस्कार, ब्राह्मण संस्कार को लेकर चलेंगे। यही सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, यह करे तो मैं करूं, होता है ना, ये बोले तो मैं बोलूं, ये बदले तो मैं बदलूं, नहीं। आपका स्लोगन क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्या है कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं है। ये बदले तो मैं बदलूं, तुम पीछे रह जाओगे, वो आगे जो ओटे सो वर्ष। भगवान कहते दूसरे को नहीं देखना, किसको बदलो, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे वो सुधरे मैं सुधरूं। तो ये बाबा की बहुत मीठी प्यारी मुरली चली, तो प्यारे बाबा को भी हम याद करते हैं।